The word Trinity is not in the Bible. त्रैक शब्द पूरी बाइबल के अंदर एक जगह भी मेंशन नहीं है। भाई दीपक कुमार नायक, और आज का जो ये वीडियो है ये 3rd नंबर वीडियो है जो कि वननेस पेंटिकॉस्टल को एक्सपोज में कर रहा हूँ। और इस वीडियो से जो वननेस वाले हैं और ये हमारा शेखर डेविड जी और जो भी उनके चेले हैं और उनके जो मानने वाले हैं, इस वीडियो साफ हो जाएगा कि ट्रिनिटी इज़ बिब्लिकल। क्योंकि उन्होंने, आपने देखा वीडियो में कहा कि कहाँ है बताओ ट्रिनिटी, जो वर्ड है वो कहाँ पे है। तो मैं आपको वही चीज़ आपको आपका लॉजिक के हिसाब से पूछता हूँ, कहाँ पे वननेस है आप दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकता बाइबल से। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ ट्रिनिटी कैसे बाइबल में है। तो आपने देखा होगा कि जो न्यू टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट में उन्होंने कहा कि ट्रिनिटी शब्द है ही नहीं, जबकि उसका जो मीनिंग है कि 3 त्रेक खुदा और उनका जो डिविनिटी है, ऑल 3 आर डिवाइन पर्सनैलिटीज़। तो हम तीनों को अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या जो अपोस्टल्स हैं, क्या उन्होंने ट्रिनिटी को माना? तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, मैंने जो सवाल था, जो आपका सवाल है, डिड द अपोस्टल्स रिकॉग्नाइज द ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट? यस। कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि न्यू टेस्टामेंट में हम 4 गॉस्पेल्स हैं, उसके बाद एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, फिर रोमन्स हैं जो कि पहला किताब, मतलब मैं अगर बोलूँगा कि चर्च प्लांटिंग होने के बाद पौलुस क्या ट्रिनिटी को मानता है, तो आप देख सकते हैं रोमन्स, पहला रोमन्स 7 में आप पढ़ोगे तो लिखा है, टू ऑल इन रोम हु आर लव्ड बाय गॉड एंड कॉल्ड टू बी हिज होली पीपल, ग्रेस एंड पीस टू यू फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो आप देख सकते हैं, उन्होंने एक वीडियो में बता रहे थे आई का मतलब एक इंसान होता है। तो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ एंड कब लगता है। एंड एक कंजक्शन है, इंग्लिश आप जानते होंगे। तो एंड जो कंजक्शन कहाँ पे लगता है? जब 2 नाउन को जोड़ा जाता है, या तो 2 क्रिया को जोड़ा जाता है, या तो 2 एडजेक्टिव को जोड़ा जाता है। जैसे कि गीता और सीता, गीता सीता नहीं है, सीता गीता नहीं है। लेकिन मैं जब बात करता हूँ, दोनों को जब मुझे रिफर करना है तो मैं एंड जोड़ देता हूँ, मतलब गीता और सीता, राम और श्याम, राम श्याम नहीं है, श्याम राम नहीं है। ठीक वैसे तरह जैसे मैंने खाया और पिया, मैं मतलब बोल सकता हूँ मैं अच्छा हूँ और बुरा भी, तो तब मैं एंड जोड़ता हूँ, कंजक्शन जोड़ता हूँ। तो ये एंड कैसे लगा है आप खुद सोचिए। जब गॉड और फादर एक अलग पर्सनैलिटी है एंड फ्रॉम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो भी एक अलग पर्सनैलिटी, तो एंड क्या एक ही इंसान को बोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? आप कहाँ से लॉजिक लाते हो, इतना गंदा लॉजिक? आप खुद फिर से पढ़ो बाइबल। एंड तब लगता है जो 2 इंसान को जोड़ा जाता है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया गीता और सीता, तो पिता और पुत्र दोनों चीज़ वो मेंशन कर रहे हैं रोमन्स 1 में। कौन? पौलुस। और ये किसके द्वारा लिख रहे हैं? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके वो दोनों को महिमा कर रहे हैं। ग्रेस एंड पीस टू यू फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज़। तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे आप लोग बाइबल पढ़ते हो। कितना अंधकार में हो आप लोग, कितना अंधेरे में हो, कितनी झूठी शिक्षा आप दे रहे हो। मैं मानता हूँ जो विलियम मैरियम ब्रनहाम है वो प्रॉफिट थे, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका जो टीचिंग्स वो कभी भी बिब्लिकल नहीं था। उनकी जो सर्पेंट सीड है, वननेस है, वो व्यू कम्प्लीटली गलत है, ऑन बिब्लिकल। फिर हम दूसरा चलते हैं, पहला कुरिन्थी 1। देखिए अगेन वही पौलुस लिख रहा है, गॉड आवर फादर एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दूसरा कुरिन्थी 1, गॉड आवर फादर, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आप जाके चेक कर सकते हो। तो इसलिए मैंने पहले वाला आपको दिखा दिया एंड कब लगता है। देखिए दूसरा कुरिन्थी 1 में गॉड आवर फादर लॉर्ड जीसस। गैलेशियंस 1 अगर देखेंगे, पॉल एन अपोस्टल्स सेंट नॉट फ्रॉम मैन नॉर बाय ए मैन बट बाय जीसस क्राइस्ट एंड गॉड द फादर। देखिए दोनों को वो महिमा दे रहा है, ये दोनों को दे रहा, मुझे भेजा गया। हु रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड, कौन किसी को उठाया? पिता ने पुत्र को उठाया। ग्रेस एंड पीस टू यू फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फिर से 2 व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति। फिर हम पढ़ते हैं एफिशियंस 1, ग्रेस एंड पीस टू यू फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
सेम वही चीज़ फिलिपियंस 1 पढ़ते हैं, 1 का 2 वाक्य, ग्रेस एंड पीस टू यू फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्या ये इसको समझने के लिए मुश्किल लग रहा है? क्या आपने एंड कभी पढ़ा नहीं, कहाँ पे लगता है? कॉलोसियंस 1 देखिए, पॉल एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट जीसस बाय द विल ऑफ गॉड। किसकी इच्छा से? खुदा का इच्छा से यीशु का वो प्रेरित बना। एंड तीमोथी और ब्रदर, वी ऑलवेज थैंक गॉड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। किसका पिता है? यीशु का पिता को हम धन्यवाद दे रहे हैं। तो देखिए दोनों व्यक्ति, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग कलर रखा है ताकि इतना तो समझ में आए कि आपको 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। फिर देखते हैं पहला थेसलोनियंस 1 है, पौलुस, सिलास एंड तीमोथी टू द चर्च ऑफ द थेसलोनियंस इन गॉड द फादर एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ग्रेस एंड पीस टू यू। फिर से 2 व्यक्ति। दूसरा थेसलोनियंस to the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ, grace and peace to you from God the Father and the Lord Jesus Christ. Again वही चीज। पहला तीमोथी वही, an apostle of Christ Jesus by the command of our God's our Savior and of the Christ Jesus our hope। तो आप देख पा रहे दोनों अलग अलग व्यक्ति। ग्रेस, मर्सी एंड पीस फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड, 2 अलग अलग व्यक्ति। दूसरा तीमोथी देख सकते हैं, पॉल एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट जीसस बाय द विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी से यीशु का वो अपोस्टल बना। ग्रेस, मर्सी एंड पीस फ्रॉम गॉड द फादर एंड क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड, दोनों अलग। टाइटस, पॉल ए सर्वेंट ऑफ गॉड एंड एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट जीसस। देख पा रहे हैं दोनों अलग अलग व्यक्ति। फिलिमोन, ग्रेस एंड पीस टू यू फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, 2 अलग अलग व्यक्ति। हिब्रूज 1 हम पढ़ते हैं, इन द पास्ट गॉड स्पोक टू आवर एंसेस्टर्स बट इन द लास्ट डेज ही हैज स्पोकन टू अस बाय हिज सन। पिता किससे बात किया? अपने पुत्र के द्वारा से हमसे बात किया। देख पा रहे दोनों अलग अलग व्यक्ति। द सन इज द रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी, ठीक है, 2 अलग अलग व्यक्ति हो गए। जेम्स पढ़ते हैं, जेम्स ने क्या लिखा? जेम्स ए सर्वेंट ऑफ गॉड। देखिए जो पौलुस की तरह था, हिब्रूस को मैंने शायद लास्ट वीडियो में बनाया था, हिब्रूस को पौलुस ने नहीं लिखा, ये पवित्र आत्मा से लिखा गया। लेकिन मैंने बताया था कि मुझे जो खुदा ने बताया कि उन्होंने ऑथर को छुपा दिया, इसलिए कि ताकि यहूदी पढ़े इस किताब को। अगर ये किताब, हिब्रूस किताब, अगर पौलुस या कोई भी उनका अपोस्टल की तरह लिखा जाता तो वो पहली फुर्सत में रिजेक्ट कर देते। इसी के लिए मुझे जो खुदा ने बताया कि ये चीज़ परमेश्वर जानबूझकर उसको छुपा दिया नाम को। फिर हम पढ़ते हैं, देखिए जेम्स, याकूब, उसने क्या लिखा है? जेम्स ए सर्वेंट ऑफ गॉड एंड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। देख पा रहे हैं दोनों अलग अलग व्यक्ति। अभी आते हैं पतरस ने क्या लिखा। पतरस ने क्या ट्रिनिटी को माना, हमने देखा जेम्स ने माना। पहला पतरस 1 क्या लिखा है? टू गॉड्स इलेक्ट exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood। देखिए इसने पतरस ने भी तीनों को जिक्र किया, गॉड द फादर थ्रू द सैंक्टिफाइंग वर्क ऑफ द स्पिरिट, होली स्पिरिट, क्योंकि होली स्पिरिट हमें सैंक्टिफिकेशन करता है, एंड टू बी ओबीडियंट टू जीसस क्राइस्ट, यीशु को मानने के लिए, उसकी कदमों में राहों में चलने के लिए। तो तीनों का जिक्र किया पतरस ने। दूसरा पतरस में देखते हैं, टू दोज हु थ्रो द राइचियसनेस ऑफ आवर गॉड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, उन्होंने दोनों का जिक्र किया। ग्रेस एंड पीस बी योर्स इन एबंडेंस थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ जीसस आवर लॉर्ड। देख सकते हैं पतरस ने भी पिता और पुत्र का जिक्र किया। फिर आते हैं यूहन्ना, जो कि यीशु के सबसे करीबी और यीशु से सबसे ज़्यादा यीशु प्यार करने वाले। उसने क्या लिखता है? देखिए, वी प्रोक्लेम टू यू व्हाट वी हैव बीन सीन एंड हर्ड सो दैट यू ऑल्सो मे हैव फेलोशिप विद अस एंड आवर फेलोशिप इज विद द फादर। हमारा जो फेलोशिप है किसके साथ है? पिता के साथ, एंड विद हिज सन, और उनके बेटे के साथ है जीसस क्राइस्ट। आप देख पा रहे हो, यूहन्ना ने भी दोनों का जिक्र किया। क्या इतना समझ में मुश्किल हो रहा है समझने में कि पिता और उसका पुत्र, क्या यीशु अपने आप का पुत्र है?
इतना भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर यीशु पिता है फिर वो अपने आप में कैसे पुत्र बन सकता है? तो हमने देखा पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब सब ने माना, ट्रिनिटी को माना। देखिए दूसरा जॉन, ग्रेस मर्सी पीस फ्रॉम गॉड द फादर एंड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट द फादर सन, देख सकते हैं। यहूदा, उसने भी देखिए, टू दोज हु हैव बीन कॉल्ड हु आर लव्ड इन गॉड द फादर एंड केप्ट फॉर जीसस क्राइस्ट, देख पा रहे, दोनों का जिक्र किया। रेवलेशन 1 में आते हैं, द रेवलेशन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट विच गॉड गेव हिम, किसने दिया? खुदा ने यीशु को दिया, टू शो हिज सर्वेंट्स व्हाट मस्ट सून टेक प्लेस, ही मेड इट नोन बाय सेंडिंग हिज एंजल टू सर्वेंट जॉन। तो हम न्यू टेस्टामेंट में देख लिए, वैसे तो देखा जाए बहुत सारा अंदर में है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा उसका हिंट्स दे दिया कि हर न्यू टेस्टामेंट का हर स्क्रिप्चर में या तो हर किताब में ट्रिनिटी आपको सब तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो 3 ट्राइन गॉड है उनकी डिविनिटीज़ को उन्होंने माना, एक्सेप्ट किया, रिकॉग्नाइज किया। तो इसलिए मैं लिखा हुआ आंसर इज यस, दे डिड रिकॉग्नाइज फादर एंड सन बाय वन होली स्पिरिट। वो सारे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लिखे। They believed in Trinity unlike oneness Pentecostal or only Jesus groups. All the apostles who were filled with the Holy Spirit recognized God and Lord as 2 divine beings. तो उन्होंने माना कि 2 डिवाइन बीइंग है, 2 डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज जो आप रिजेक्ट करते हो। तो एक ही खुदा, 1 गॉड, एक ही प्रभु हमारे यीशु मसीह, एक ही आत्मा। इसके हिसाब से हम ट्रिनिटी समझ सकते हैं। गॉड द फादर, याहुवे और जिहोवा, लॉर्ड यीशु मसीह, क्योंकि लॉर्ड यीशु को ज़्यादातर लॉर्ड ही कहा गया है, इसलिए आप देखे होंगे जितना भी आपको दिखाया हर जगह पे जितने अपोस्टल्स हैं उन्होंने लॉर्ड ही बोल के स्वीकार किया यीशु को। और स्पिरिट, होली स्पिरिट, हेल्पर। तो अभी कुछ चीज़ मैंने एक टेबल बनाया है जो कि थोड़ा सा समझने के लिए और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। देखिए ट्रिनिटी जो होता है उनका मानना यही रहता है वो को इक्वल है, को इटरनल, को एग्जिस्ट है। लेकिन कुछ चीज़ों पे आप इस चीज़ पे देखोगे आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन जो मैं समझता हूँ और खुदा के कलाम से मुझे जितना समझ में मिलता है मैं उस तरीके से लिखा। कुछ एस्पेक्ट्स हैं, गॉड, लॉर्ड, हेल्पर, वर्शिप, फॉरगिवनेस, ऑथोरिटी, थ्रोन। मैंने कुछ बनाया एस्पेक्ट्स, उसके हिसाब से मैं तीनों को बांट दिया। देखिए अगर को इक्वल है तो उन तीनों का सेम होना चाहिए। को इटरनल है तो तीनों भी को इटरनल होना चाहिए। को एग्जिस्ट मतलब 3 एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो कुछ गॉड अगर मैं देखूँ, पिता को गॉड कहा गया है, लेकिन पुत्र को गॉड नहीं कहा गया, लॉर्ड कहा गया। होली स्पिरिट को गॉड नहीं कहा गया। देन लॉर्ड जो होता है प्रभु, सॉन्ग में आप पढ़ोगे भजन संहिता, वहाँ पे पिता को लॉर्ड भी कहा गया है, पुत्र को लॉर्ड हमेशा कहा गया न्यू टेस्टामेंट में, लेकिन होली स्पिरिट को लॉर्ड नहीं कहा गया। हेल्पर देखा जाए तो पिता मददगार है, इसलिए मैंने राइट डाला। पुत्र भी मदद करता है हमारा ज़रूरत के टाइम में, हमारा मुश्किल घड़ी में। होली स्पिरिट को लेकिन स्पेशली हेल्पर डाला गया है जो कि यीशु बोलते हैं न्यू टेस्टामेंट में। वर्शिप अगर देखेंगे, वर्शिप पिता का वर्शिप होता था, फिर पुत्र का भी वर्शिप हम करते हैं, जैसे कि उनका डिसाइपल्स वर्शिप किए। 3 जो ईस्ट साइड से आए थे यीशु को देखने के लिए, जब यीशु पैदा हुए थे तो उन्होंने भी वर्शिप किया। तो बहुत सारे जगह पे वर्शिप, पिता और पुत्र को हम वर्शिप करते हैं, लेकिन होली स्पिरिट को वर्शिप नहीं होता, कहीं पे भी आपको मिलेगा नहीं। हम होली स्पिरिट से फिल होके वर्शिप करते हैं, ये चीज़ है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस डाला। फॉरगिवनेस, माफ़ी पिता देते थे, और अधिकार जब पुत्र को मिला, पुत्र भी यही माफ़ी देते हैं गुनाहों से, लेकिन होली स्पिरिट माफ़ी नहीं मिलता है। ऑथोरिटी, अधिकार अगर देखिए पिता के पास अधिकार है, पिता ने पुत्र को दे दिया, पुत्र के पास सब अधिकार है। जो यीशु भी बोलते हैं जो पिता के पास वो मेरे पास अधिकार है। थ्रोन अगर देखा जाए तो पिता का है, थ्रोन है, जो मैंने शायद कुछ वीडियो में बनाया था कि प्रकाशित वाक्य 22 में आपको मिलेगा कि 2 थ्रोन है। और हम पढ़ते हैं कि पुत्र ने पिता के दाहिने ओर आके बैठा, तो पहले से ही पिता बैठे थे और पुत्र दाहिने ओर आके बैठे, तो 2 ही थ्रोन है स्वर्ग में, लेकिन होली स्पिरिट का कोई थ्रोन नहीं है। तो इस बेस पे आप अगर देखोगे को इक्वल, थोड़ा सा मुझे जो लगता है कि ये चीज़ पूरा नहीं होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी है, लेकिन लोग का अलग अलग मानना रहता है। लेकिन मैंने ये चीज़ समझता हूँ कि 3 अगर इक्वल है तो तीनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं ट्रिनिटी को मानता हूँ,
क्योंकि ट्रिनिटी इतना आसान नहीं है, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मुझे लास्ट ईयर कुछ खुदा ने बताया था ट्रिनिटी किस तरीके से काम करता है। अभी आते हैं कुछ दूसरा चीज़ों पे। रीड द एपोस्टल्स रिकॉग्नाइज ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट, 3 डिवाइन बीइंग्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एज डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज। अगर हम कलाम में देखेंगे, तीनों ने एक दूसरे को अलग कर दिया। अगर देखेंगे, खुदा पहले जब एडन गार्डन में जब मतलब वो गुनाह करते हैं, उसके बाद अब देखोगे पिता ने जो सांप को, वो सरपेंट को खर्च किया और जो भविष्यवाणी कर रहे हैं देख सकते हैं, याहुवे, एंड आई विल कॉज हॉस्टिलिटी बिटवीन यू एंड द वुमन, बिटवीन योर ऑफस्प्रिंग एंड हर ऑफस्प्रिंग, ही विल स्ट्राइक योर हेड। ये किसके बारे में भविष्यवाणी किया जा रहा था? तो यीशु खुदा ने, याहुवे खुदा ने यीशु के बारे में बोला। वो यही नहीं कहे कि मैं आऊँगा तुम्हारा सर को कुचलने के लिए, उन्होंने कहा और एक आएगा, ही विल स्ट्राइक योर हेड एंड यू विल स्ट्राइक हिज हील। तो यीशु के बारे में बताया, भविष्यवाणी किए। तो एक दूसरे अलग हो गए। वो यही बोल सकते थे खुदा कि मैं आऊँगा, नहीं, वो उन्होंने कहा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, और एक आएगा जो कि हम जानते हैं यीशु मसीह। लेकिन कैथोलिक चर्च इसको ही को शी कर दिया, तो उनका एक अलग स्टोरी है, उसको मैं एक वीडियो, ओडिया वीडियो में मैंने उसको एक्सपोज किया है। फिर दूसरा कलाम में आते हैं, जॉन 14:28 में आप देख सकते हैं, यू हर्ड मी सेइंग आई एम गोइंग अवे एंड आई एम कमिंग बैक टू यू, इफ़ यू लव मी यू वुड बी ग्लैड दैट आई एम गोइंग टू द फादर। मैं पिता के पास जा रहा हूँ। यीशु जब शायद अपने क्रूस से पहले ये सब बात कर रहे थे, फॉर द फादर इज ग्रेटर देन आई। तो देख सकते हैं पिता मुझसे बड़ा है। अभी कोई अपने आप से बड़ा होता है क्या? इनके हिसाब से जो वननेस पेंटिकॉस्टल, उनके हिसाब से खुदा भी यीशु है, पुत्र भी यीशु है, तो वो कैसे कंपैरिजन हो सकता है? अब अपने आप से कोई कंपैरिजन करता है क्या, मैं अपने आप से बड़ा हूँ? तो इतना तो लॉजिक आपके पास होगा क्या? लॉजिक ही आप लोग के पास है ही नहीं, तो आप किस तरीके से शिक्षा दोगे? जॉन 14:26 आप पढ़ सकते हैं, बट द एडवोकेट द होली स्पिरिट हुम द फादर विल सेंड इन माय नेम विल टीच यू ऑल थिंग्स एंड विल रिमाइंड यू ऑफ एवरीथिंग आई हैव सेड टू यू। तो आप देख सकते हैं यीशु यहाँ पे 3 लोगों का जिक्र कर रहा है, द होली स्पिरिट, एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, वो पिता मेरे नाम पे भेजेगा। तो आप देख सकते हैं तीनों का यहाँ पे मिश्रण हो रहा है, तीनों का जिक्र हो रहा है। तो कहाँ से इनका ट्रिनिटी समझ में नहीं आ रहा कि इस तरीके से कुछ है ही नहीं ट्रिनिटी। मैथ्यू 12:32 में पढ़ते हैं, बट एनीवन हु स्पीक्स अगेंस्ट द होली स्पिरिट विल नॉट बी फॉरगिवन। यहाँ पे पुत्र क्या बोल रहे हैं? अगर मेरे मनुष्य पुत्र के खिलाफ अगर तुम बोलोगे तो माफ़ कर दिए जाओगे, लेकिन कोई भी अगर पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलता है तो उसको माफ़ी नहीं मिलेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं, पुत्र यहाँ पे बोल सकते थे मेरे खिलाफ अगर बोलोगे तो कोई माफ़ी नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने और एक जिक्र किया कि होली स्पिरिट एक व्यक्ति है। तुम अगर, वो कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि इनके हिसाब से सोचते हैं कि वो एक एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं, वो एक व्यक्ति है। दूसरे आप सब स्क्रिप्चर में पढ़ोगे तो वहाँ पे ही हिम लिखा गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो एक व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप बोलोगे तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगा, क्लियर बोल दिया। तो देख सकते हैं तीनों ने एक दूसरे को अलग कर दिया, इसलिए मैंने लिखा कि तीनों इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज हैं, सेपरेट हो गए। फिर हम आते हैं लास्ट में, होली बाइबल इज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। जैसे हम पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 2:13, हम सबको पता है पवित्र आत्मा से प्रेरणा से लिखा गया है। इट वॉज रिटन अंडर द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट एंड दिस इज व्हाट वी स्पीक, नॉट इन वर्ड्स taught us by human wisdom but in words taught by the spirit। पवित्र आत्मा से लिखा, एक्सप्रेसिंग स्पिरिचुअल ट्रूथ्स इन स्पिरिचुअल वर्ड्स। तो पवित्र आत्मा ही है जो कि बाइबल लिखने में मदद किया, किस तरीके से लिखना है। तो इससे साफ हो जाता है, इससे कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए कि एंड एक ही इंसान को लिखा गया है, मतलब 2 अलग अलग टाइटल से, लॉर्ड भी और गॉड भी। ये तो आप लोग मतलब या तो फिर से इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा या तो फिर से समझना पड़ेगा एंड कब लगता है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जो 4th वीडियो रहेगा वो मैरियन ब्रनहाम के ऊपर कुछ हिंदी वीडियोस जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। गॉड ब्लेस।